सो ये है पार्ट 2 ऑफ माय जर्नी फ्रॉम स्क्रैच टू जो भी अमाउंट मैंने डाला है पिछले वीडियो में। तो देखते हैं कि ऐसे स्विंग ट्रेडिंग में भी आपको पैसा बनाना मुमकिन है और स्विंग ट्रेडिंग की मदद से आप बहुत सारा पैसा बना सकते हैं। सिर्फ थोड़ा सा नहीं, लेकिन बहुत सारा पैसा बना सकते हैं। तो हुआ क्या कि पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने काइट यूज़ करते थे हम, उसके अंदर हमने काफ़ी कुछ प्रॉफिट्स बनाए। उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि काइट में लेवरेज नहीं मिलता है, तो काइट में लेवरेज ना मिलने के कारण मेरे प्रॉफिट की मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। तो उसी वक्त मैंने धन को डिस्कवर किया एंड रियलाइज़ की चलो धन से शुरू करते हैं। तो धन में मैंने रजिस्टर किया एंड आई हैव स्टार्टेड ट्रेडिंग इन धन सिंस द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2023-2024। तो अभी जो हम प्रॉफिट्स देखने वाले हैं इस वीडियो में वो है फाइनेंशियल ईयर 2023 टू 2024 का होगा। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले ये जो अकाउंट है ये मैंने मेरे पापा के नाम पे बनाया था, क्योंकि क्या है कि प्रॉफिट्स को थोड़ा सा डिवाइड करने के लिए, हर जगह हम स्प्लिट करने के लिए थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट इस पूरे अकाउंट को मैंने मेरे पापा के नाम पे बनाया था। तो जाते हैं यहाँ के जर्नल बाय धन में। जर्नल के अंदर आपको बहुत सारा कंसोलिडेटेड रिपोर्ट मिलता है। तो स्टेटमेंट्स एंड रिपोर्ट में सबसे पहले हम डालेंगे कि इस अकाउंट पे हमने कितने पैसे डाले। तो कहीं 10 लाख के ऊपर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख या 11 लाख के ऊपर हमने ऑलमोस्ट 5 या 6 लाख का प्रॉफिट बनाया था। तो अराउंड 15 to 16 लाख हमारे पास थे। उसके अलावा मैंने कुछ और पैसे मेरे मेरे पॉकेट से डाले थे जो मैंने कमाए थे कहीं और से। एंड प्लस यहाँ वहाँ से थोड़े से ऐड करके कुछ 27 या 28 लाख के आसपास बाय द बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 के आसपास था। 26, 24, 25 लाख के आसपास। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि फंड्स हमने इस अकाउंट में हमने फंड्स कितने ऐड किए थे। तो आते हैं यहाँ पे 23-24 में सक्सेसफुल ट्रांजैक्शंस देखेंगे सिर्फ। ओके, तो यहाँ आप देखेंगे कि हमने ऐड किए हैं। सबसे पहले 6 जुलाई 2023 को हमने ऐड किया 10,000, 12 जुलाई को 99, 12 जुलाई को फिर से 99, तो ये मिला के कुछ 1 लाख होते हैं। एंड 31 जुलाई को फिर से 2 लाख ऐड किए तो ये 4 लाख हो गए। 8 सितंबर को ऐड किए ये 30,000, 4,30,000 के आसपास, 4,40,000, 4,90,000, 4,90,000 और ये कितना है 1.5 लाख, यानी 4,90,000, 5-6.5 लाख के आसपास। उस अकाउंट में जितने पैसे ऐड करे गए थे वो 7 दिसंबर तक ही ऐड करे गए थे, तो ये 4.5 लाख के आसपास ही ऐड करे गए थे। 6.5 लाख के आसपास ऐड किए गए थे। ओके, तो अभी देखते हैं कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस क्या किया उसी फाइनेंशियल ईयर में। अभी देख सकते हैं उस फाइनेंशियल ईयर में हमने प्रॉफिट किया 12,01,000 का। इस अकाउंट के अंदर हमने प्रॉफिट किया 12 लाख और इसका नेट प्रॉफिट 1186। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन से स्क्रिप्ट पे हमने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किया। जो छोटे मोटे प्रॉफिट्स हैं मैं वो एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बिकॉज कोई पॉइंट नहीं बनता है। वो मेजरली ट्रेड्स लेके वो गलत ट्रेड्स है समझने के बाद इमीडिएटली स्क्वायर ऑफ किए गए थे, इसलिए उनमें कुछ मेजर आपको कुछ लर्निंग नहीं मिलेगा। लर्निंग मिलेगा तो आपको मिलेगा अच्छे वाले बड़े वाले ट्रेड्स में। ठीक है, तो देखते हैं इक्विटी सेगमेंट में आ गए और फिर हाँ यहाँ पे आते हैं 1 अप्रैल 2023 तो 31 मार्च 2024। ठीक है, सबसे मेजर अगर हम प्रॉफिट देखें तो यहाँ पे आपको दिखेगा मेजर प्रॉफिट है। यहाँ पे देखिए अमृतांजन में लॉस है, त्रिवेणी टर्बाइन 4,000 का लॉस है। मेजर प्रॉफिट अगर आप देखें तो रेलवे RVNL में ही है। ओके, ऐसा क्या किया है हमने RVNL में कि हमने यहाँ पे हमने 23 लाख के आसपास हमने डाले थे या और 35 के आसपास निकाले। एक्चुअली RVNL में हमने मल्टीपल ओकेजन्स पे पैसे निकाले और ऐड किए थे, इसलिए आपको एक बड़ा अमाउंट दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली इसको बहुत अलग अलग ओकेजन्स पर बाय और सेल किया था गया था, वो हम देखेंगे अभी इमीडिएटली। तो यहाँ पे जाते हैं माय प्रोफाइल, ट्रेडर्स डायरी कहाँ होता है भाई? ट्रेडर्स डायरी यहीं कहीं होता है शायद से। स्टेटमेंट्स एक्सेस, हाँ मनी में होता है ट्रेडर्स डायरी। ठीक है, मंथली में जाएंगे हम, जाएंगे यहाँ पे। ओके, हाँ जुलाई 2023 में हमने 30,000 का प्रॉफिट किया। इसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे किसके ऊपर, सैंसर इंजीनियरिंग, टाइम पास स्टॉक्स पे हमने 30,000 का कुछ प्रॉफिट किया था। फिर आते हैं नेक्स्ट में अगस्त 2023 में हमने 550 रुपये का लॉस किया। सितंबर में हमने डायरेक्टली किया 5,57,000 का प्रॉफिट। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये प्रॉफिट्स क्या थे। तो सितंबर के महीने में वी मेड अराउंड 5,50,000। ओके, यहाँ पे आपको है ना पूरे ग्लोबल ट्रांजैक्शन में सब कुछ दिखेगा, क्योंकि इस रिपोर्ट में उसके डेट्स अच्छे से नहीं दिखते, तो ग्लोबल ट्रांजैक्शंस में हमें दिख जाएगा। ओके, तो ग्लोबल ट्रांजैक्शंस में हाँ स्क्रिप्ट नेम के अनुसार हाँ
ये देखिए, सबसे पहले हमने 1 अगस्त को, यहाँ देखिए 1 अगस्त को हमने बाय किया RVNL 4.5 लाख रुपए का, 4.25 लाख रुपए का, 3,400 क्वांटिटी। फिर 11 सितंबर को हमने सेल किया 8,225 क्वांटिटी। एक्चुअली हमने 2 इंस्टॉलमेंट्स में बाय किया था। 28 जुलाई को हमने 4,850 बाय किया। 1 अगस्त को हमने 3,400 क्वांटिटी ऐड किया। अगर इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये हमारा फाइनल पोजीशन साइज़ था। ओके, दैट इज़ इक्वल टू कम ऑन अराउंड हाउ मच 10 लाख के आसपास। इसके ऊपर हमने प्रॉफिट बनाया। इसको हमने 10 लाख के आसपास अंदर डाले थे एंड वी गॉट अराउंड 56,000, दैट इज़ अराउंड 5.7 जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। ओके, तो अभी देखते हैं कि उस टाइम क्या हुआ था एग्जैक्टली, ऐसा क्या मतलब हमने किस तरीके का ट्रांजैक्शन किया जिसकी वजह से हमने उसमें ऐसे इतने अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बनाया। ठीक है, RVNL ट्रेडिंग व्यू में देखते हैं। हाँ, यहाँ आ गए हम। अभी आप देख सकते हैं कि RVNL, ये डेट है 28 जुलाई 2023। ये है 28 जुलाई 2023, ये है 28 जुलाई यहाँ पे है। ओके, यस, कहीं ना कहीं यहाँ पे हमने फर्स्ट ऑफ ऑल 4.5 लाख रुपए डाले। फिर उसके बाद इमीडिएटली कब डाले थे, 1 अगस्त को डाले थे। 28 जुलाई और 1 अगस्त, 28 जुलाई को यहाँ पे हमने पैसे डाले। बहुत ही कंसोलिडेशन में था, कुछ ज़्यादा साइंस मेजर नहीं थे। 28 जुलाई और 1 अगस्त। 28 जुलाई यहाँ पे कहीं हमने पैसे डाले। ओके, फिर 1 अगस्त को हमने फिर से पैसे डाले एंड देखेंगे तो इसके बाद ऑलमोस्ट 1 महीने के लिए स्टॉक बिल्कुल नहीं हिला, कुछ भी रिटर्न्स नहीं दिए, ऑलमोस्ट नेगेटिव रिटर्न्स थे। मैं तो बोलूँगा कि पूरे जिस प्राइस में मैंने बाय किया था नेगेटिव रिटर्न्स थे। लेकिन मुझे एक चीज़ पता थी कि ये स्टॉक का एक नेचर है कि ये ऑलमोस्ट 125 दिन के आसपास ये होता है, 125 दिन के आसपास कंसोलिडेट करता है और उसके बाद एक छोटा सा एक बड़ा मूव देता है। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट अ लॉट, बट उसके बाद मैंने यहाँ पे बना रहा मैं इस ट्रेड के अंदर, और जिस तरह का डाइंग वॉलेटिलिटी था इसके अंदर, आई रियलाइज कि वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, डाइंग वॉलेटिलिटी है और कहीं ना कहीं इस स्टॉक में एक बाइंग मोमेंटम है। तो ये जब मूव करेगा तो बहुत गंदा मूव करेगा, ये मुझे पता था। तो RVNL का एक बहुत अच्छा चीज़ ये है कि ये लो फ्लोट स्टॉक है। लो फ्लोट स्टॉक्स ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिनमें जिनका नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग बहुत कम होता है कंपेयर टू द प्रमोटर होल्डिंग या फिर जो इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग, वो कम होता है। तो जब पब्लिक में जब थोड़ा सा भी बाइंग आता है तो स्टॉक बहुत जल्दी उसका प्राइस मूव हो जाता है। ओके, तो स्टॉक को हमने बाय किया यहाँ पे कहीं, इस स्टॉक को हमने बाय किया चलिए 1 अगस्त को ही लेके चलते हैं। एंड 1 अगस्त को हमने बाय किया, 1 अगस्त को हमारा एवरेज प्राइस है और हमने सेल किया एग्जैक्टली इस टॉप पे, एग्जैक्टली एकदम टॉप पे, लाइक दिस ग्रीन कैंडल दैट यू आर सीइंग, दैट इज़ ऑन विच डेट, 11 सितंबर। देखते हैं हमने कब सेल किया, 11 सितंबर को। तो ये एग्जैक्टली कंसोलिडेशन में बाय करना और एग्जैक्टली उसके टॉप पे सेल करना है। थोड़ा सा एक्सपर्टीज़ या फिर ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, उस टाइम समझ में आ गया था। एंड दैट इज़ हाउ वी मेड अराउंड 5 पॉइंट, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको प्रॉफिट दिखाया, 5.57 लैक्स। कहाँ गया भाई, जो देखना था वो छोड़ के सब दिख रहा है। 5.57 लैक्स का प्रॉफिट किया, 5.5 लैक्स का नेट प्रॉफिट, जो भी हमारा चार्जेस वगैरह निकाल के। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ RVNL में हमने प्रॉफिट किया। उसके बाद RVNL में हमने फिर से एक ट्रेड लिया, ये बेच के 5.5 लाख का ट्रेड हो गया। 25 सितंबर को मैंने रियलाइज़ किया कि अरे पिक्चर अभी बाकी है। ओके, 25 सितंबर को जो कैश ऑलरेडी अवेलेबल था उसके अंदर हमने फिर से एक बड़ा ट्रेड लिया। इस बार हमने 5,380 क्वांटिटी ऐड की, दैट इज़ 9 लाख, और 2,500 क्वांटिटी दैट इज़ 4.5 लाख। ये मतलब पूरा ओवरऑल 4.25 लाख के आसपास, कितना है, 13 लाख का कुछ ट्रेड था। और 26 अक्टूबर को हमने इसका कुछ पार्ट स्क्वायर ऑफ किया। आई थिंक वो कैश के अवेलेबिलिटी की वजह से मैंने स्क्वायर ऑफ किया था, तो यहाँ पे थोड़ा सा लॉस हुआ था जो आपको यहाँ पे दिखेगा अभी सितंबर में। अक्टूबर में जो लॉस दिख रहा है वो RVNL के थोड़ा सा पार्ट मैंने स्क्वायर ऑफ किया था, थोड़ा सा लॉस में स्क्वायर ऑफ किया था, क्योंकि शायद से मार्जिन मेंटेनेंस के लिए लॉस में स्क्वायर ऑफ किया था उसे। ओके, तो बाकी पोजीशन वैसी की वैसी चल रही थी। इतना सब करने के बाद 19 जनवरी 2024 को हमने 16,22,000 पे ये ट्रेड फिर से क्लोज कर दिया। ओके, मतलब 9 लाख और ये लाख ये ऐड किया, इसमें से 2 लाख का वापस निकाल दिया था। ओके, और फिर से 19 जनवरी को हमने ये ट्रेड फिर से स्क्वायर ऑफ कर दिया। तो देखेंगे यहाँ पे हमने क्या किया था एग्जैक्टली।
19 जनवरी को हमने ट्रेड स्क्वायर ऑफ कर दिया। दिसंबर में कुछ 30,000 यहाँ वहाँ का प्रॉफिट, आई डोंट केयर, मतलब इतना कुछ खास नहीं बनाया होगा। जनवरी 2024 में फिर से हमने 6,51,000 पे इस ट्रेड फिर से स्क्वायर ऑफ कर दिया। ओके, तो इस पूरे अकाउंट में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सिर्फ एक स्टॉक के ऊपर मिला के हमने इतना ज़्यादा प्रॉफिट बनाया है। ठीक है, 12 लाख का जो भी प्रॉफिट है सिर्फ एक स्टॉक पे। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप पूरा साल अगर सिर्फ एक स्टॉक पे भी काम करते हैं ना, तो आप उतना ही पैसा बना सकते हैं। ये जो लोग बोलते हैं ना, डाइवर्सिफाई, 1000 स्टॉक में डालो, 2 स्टॉक में डालो, पुट योर एग्स इन, डोंट पुट योर एग्स इन सो स्मॉल बास्केट। अरे नहीं, वैसा मत करो। आपको जो भी एनालिसिस आपका जमा है, जो एनालिसिस आपको पता है, जिस एनालिसिस की मदद से आप जीत सकते हो, उसमें आप डेफिनेटली करो ना। किसने, ऐसा कोई भी कंपल्शन नहीं है। ओके, तो बेटर है कि आप कोई भी स्टॉक में कितनी भी अमाउंट में डालिए, ओके, लेकिन कॉन्फिडेंटली डालिए। ओके, तो ये एक अकाउंट का हुआ। तो हमारा लर्निंग क्या है यहाँ पे कि बी कॉन्फिडेंट ऑन वन स्टॉक और लेस स्टॉक्स। ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा बहुत सारे स्टॉक्स रखना ज़रूरी नहीं है, इस चीज़ पे आप ध्यान रखिए। ओके, ये हो गया। इसको बंद ही करते हैं। ये होगा एक अकाउंट। अभी देखते हैं हम दूसरे अकाउंट में हमने क्या गुल खिलाया है, क्या हमने पैसा बनाया दूसरे अकाउंट में या फिर नहीं। तो ये है मेरा अकाउंट, ये मेरे नाम का अकाउंट था। तो इसके अंदर भी हम जाएंगे जर्नल बाय धन में यहाँ जाएंगे, स्टेटमेंट्स एंड रिपोर्ट्स में जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, और यहाँ पे जाके हम FY 23-24 में जाएंगे। ओके, तो 23-24 में हमने बनाए थे 9,94,000 इन दिस अकाउंट। ओके, अभी आपको एक चीज़ में दिखाऊंगा जिससे आप और भी सरप्राइज हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जाते हैं मनी में। ओके, मनी में जाके ट्रेडर्स डायरी मंथली, हाँ 2023 सबसे पहले महीने में हमने किया 74,000 का नुकसान। ये नुकसान हमने किस में किया था पता नहीं, देखना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि हमने 74,000 का अगर जो भी नुकसान किया है, अभी इसको कैसे फ़िल्टर करें, स्क्रिप्ट नेम बाय डेट, तो इसको ग्लोबल ट्रांजैक्शंस में देखना पड़ेगा। ग्लोबल ट्रांजैक्शंस में बाय डेट, यहाँ पे भी डेट से फ़िल्टर नहीं होता है, चलो ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत ही अजीब है इसका फ़िल्टरिंग, बट ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। तो 75,000 का नुकसान किया था हमने टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ में किया था, मेजॉरिटी नुकसान टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ में किया था। ओके, तो बैक टू ट्रेडर्स डायरी, जुलाई में हमने फिर से 27,000 का नुकसान किया, यानी 2 महीने के अंदर ही, मई 23 और जून 23 के अंदर हमने ऑलमोस्ट ₹1,00,000 का नुकसान कर दिया था। उसके बाद जुलाई में हमने अच्छा खासा प्रॉफिट किया, दैट इज़ 1,86,000, 1,79,000। इसके अगर हम देखेंगे तो हमने ये प्रॉफिट किया है सेम RVNL में। तो जिस दिन मैंने उस अकाउंट में लिया था, उसी वक्त इसी अकाउंट में भी कुछ क्वांटिटी ली थी मैंने। ओके, देखते हैं इसमें स्क्रिप्ट नेम, RVNL RVNL, ठीक है, यहाँ पे RVNL आपको दिख रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, ग्लोबल ट्रांजैक्शंस में देखना पड़ेगा। और स्क्रिप्ट नेम से हम फिल्टर करेंगे। ऑलराइट, तो ये देखिए RVNL का सेम आपको चार्ट दिखेगा कि हमने उसे 27 जुलाई को ख़रीदा और 28 जुलाई को ख़रीदा, 1 अगस्त को ख़रीदा, 2 अगस्त को ख़रीदा और 2 अगस्त को शायद बेच दिया, 21 अगस्त को उसको बेच दिया, 29 सितंबर को हमने इसको बेच दिया, 25 अगस्त को फिर से थोड़ा सा लॉस लिया यहाँ पे, एंड ऐसा करते करते सेम ही आपको पैटर्न दिखेगा। ओके, अराउंड द सेम टाइम 19 फरवरी को फिर से हमने बाय किया यहाँ पे। ठीक है, तो आपको सेम उसी टाइम के दौरान ये सब प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है। ओके, 1,86,000 जो है ये RVNL में हमने बनाया था। ओके, तो अब जाते हैं बैक टू ट्रेडर्स डायरी। सितंबर में 70,000 का प्रॉफिट, हाँ अगस्त में हमने किया 3,58,000 रुपये का प्रॉफिट। आई थिंक दिस इज़ RVNL ओनली।
आरवीएनएल ओनली, आरवीएनएल के अंदर ही हमने सेल किया है 10,000 क्वांटिटी, ठीक है। तो ये प्रॉफिट उसी में से आया है अगस्त में, ओके। तो आरवीएनएल का वही अगस्त में अगर प्रॉफिट किया है तो सेम आपको वही पैटर्न दिखेगा यहाँ पे जो दिखाया गया था अगस्त में। यहीं पे कहीं ना कहीं मैंने यहीं कहीं तो बेचा था, $3,80,48,000 अगस्त, शेषा साई ग्राउड एंड व्हील अगस्त में ही बेचा है अगर आरवीएनएल मैंने, तो प्रॉफिट तो डेफिनेटली अगस्त में ही किया है। तो शायद से उसके पहले का होल्डिंग स्टॉक था ये, ओके। तो उसके बाद हम देखते हैं जर्नल के अंदर, बैक टू ट्रेडर्स डायरी। सितंबर में हमने किया 70,000 रुपये का प्रॉफिट। इसमें मेजर स्टॉक फिर से हमने सितंबर कर्नाटका बैंक में हमने किया था प्रॉफिट, यस कर्नाटका बैंक का हम देखते हैं अभी। कर्नाटका बैंक हमने अलग अलग टाइम पे एक्वायर किया था, 8 जून, 9 जून, 13 जुलाई, 18 अगस्त, ऐसे करके मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में एक्वायर किया था। और इसको हमने फाइनली कुछ सितंबर के महीने में बेच दिया था। 7,300 क्वांटिटी एक साथ हमने सितंबर के महीने में बेच दी थी। आई थिंक इसमें 2 इंस्टॉलमेंट्स में मैंने किया था। जो अगस्त का जो प्रॉफिट देख रहे हैं, जो आप अगस्त का प्रॉफिट देख रहे हैं, इसमें कर्नाटका बैंक का एक बहुत बड़ा हाथ है, ओके। तो अगस्त में जो बेचा गया था उसका प्रॉफिट है कर्नाटका बैंक, ओके। एंड देन देयर इज सितंबर में मैंने बेचा 20 में, 20 सितंबर को हमने इसका फिर से कुछ क्वांटिटी खरीदा था। तो मल्टीपल ट्रेड्स, ये पता नहीं, इतना इस धन में एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। मुझे बस सामने कर्नाटका बैंक और उसका प्रॉफिट और बस इतना सा देखना है, और इसमें वो भी ठीक से नहीं दिखता है, ये ऐसे ऐसे फॉर्मेट में दिखता है। तो आई एम नॉट एबल टू टेल यू एग्जैक्टली कितना प्रॉफिट उस महीने में बना। तो आरवीएनएल, कर्नाटका बैंक और इनका जो नेट प्रॉफिट ऊपर नीचे नेट लॉस नेट प्रॉफिट करके अगर करेंगे तो 70,000 के आसपास किया था, जिसका नेट रियलाइज्ड 52,000 है। ये इस बात में मैं आई वुड से कि काइट इज़ वे बेटर, बिकॉज सामने के सामने प्रॉफिट दिख जाता है, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। अगस्त में फिर से अक्टूबर में हमने फिर से कुछ लॉस किया। निफ्टी के कॉल ऑप्शन लिया था कर्नाटका बैंक, आरवीएनएल बैंक, यस यही। नवंबर में हमने फिर से 74,000 का नेट प्रॉफिट किया। आई थिंक इसमें भी आरवीएनएल इन्वॉल्व होगा। निफ्टी में कुछ हमने शायद से प्रॉफिट किया था कॉल ऑप्शन पे। छोड़ो, ये तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं आजकल कॉल ऑप्शंस वगैरह नहीं करता। दिसंबर में 575 रुपये का प्रॉफिट, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ओके। जैन में हमने किया 5,10,000 रुपये का प्रॉफिट। अब ये फिर से देखना पड़ेगा कि जैन में हमने क्या किया। जैन में हमने किया प्रॉफिट, कौन से स्टॉक पे किया, अगेन आरवीएनएल में ही हमने मेजर प्रॉफिट किया है। 19 जैन को जो सेल हुआ है आरवीएनएल। तो आप सरप्राइजिंगली एक चीज़ नोटिस करेंगे कि मेरा 2023 का जो मेजर प्रॉफिट है, ओके, जो मेजर प्रॉफिट है, ये छोटा मोटा 38-50 हज़ार का लॉस छोड़ दो, मेजर जो प्रॉफिट है सिर्फ एक स्टॉक में से निकला है। मतलब आप ये सोचिए, मेरा ऑलमोस्ट अभी यहाँ पे 12 लाख और वहाँ पे 9 लाख,